बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज 5 अक्टूबर है, हफ्ते का दिन है और आपको मालूम है रात भर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस के दरमियान जो हंगामा आराई थी वो जारी रही है और अब भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ मकामात पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो एक मरतबा फिर कोशिश कर रहे हैं डी चौक पहुँचने की। दूसरी जानिब हमने देखा गुज़िश्ता रात फ़ौज भी तलब कर ली गई और तासुर ये दिया गया कि फ़ौज शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैटल करने के लिए या इनको रोकने के लिए बुलाई गई है। पहले जो खबर चलाई गई थी वो SCO समिट के लिए फ़ौज को बुलाने का कहा गया था, मगर जब दस्ते पेशावर से निकले तो ये तासुर दिया गया कि शायद उनको घेरने की बात हो रही है। अंडरस्टैंडिंग यही है कि खैबर पख्तूनख्वा से या पेशावर से हमेशा जब भी फ़ौज को बुलाया जाता है तो वहाँ से भी ट्रूप्स आते हैं नेचुरली, तो उस चीज़ को जानबूझकर जोड़ा भी गया, इसके साथ तासुर ये कायम किया गया और एक डराने की कोशिश की गई, क्योंकि आपको मालूम है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी आए, हंगामी एक मीटिंग उन्होंने की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से। उसके बाद सदर मुमलिकत के हवाले से खबर चली, उन्होंने इनको यहाँ पर रोक लिया, गवर्नर राज की खबरें आने लगी। मामलात नाज़रीन बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे। रात गए हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का एक इजलास होता है, उस इजलास में जो एलामिया जारी किया जाता है उस इजलास के बाद उसकी ज़बान बड़ी सख्त होती है, उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है उससे तासुर यही मिला कि ये मामला अब यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। जो बात हम पहले देख चुके हैं एक दो मौक़ों पर कि वापस चले जाते हैं कारकुनान, शोर करते हैं, एहतजाज करते हैं, थोड़ी सी हंगामा आराई होती है और फिर वापस चले जाते हैं। नईम जंजुआ साहब सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, क्राइम को बड़े अरसे से कवर कर रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर। नईम जंजुआ साहब, ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर बिलखसूस कल से, क्या इसमें कुछ अनप्रेसिडेंटेड भी है या माजी में भी ऐसा ही होता रहा है? क्योंकि इस दफ़ा मैं तो ये देख रहा हूँ कि हमें कोई क़यादत तो कहीं पर नज़र नहीं आ रही ऑन ग्राउंड। जो लोग हैं वो कारकुनान ही हैं ऑन द फेस ऑफ इट, तो उनको कौन लीड कर रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। माजी में हम देखते हैं कि कोई एक लीडर जो है वो लीड करता है इसको, और उसके साथ फिर जो कारकुन है वो बड़ी तादाद में आते हैं और अपना इनके साथ जो है वो करते हैं। लेकिन इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि ये जो जितने भी कारकुन नज़र आ रहे हैं इनके साथ कोई लीडर मुकामी भी हमें कोई बड़ा ऐसा नाम नज़र नहीं आ रहा कि जो यहाँ पे उसका नाम हो इस्लामाबाद में या KPK में। और एक बहुत बड़ी तादाद रात को हमने यहाँ पे भी देखी, ख़ास तौर पे जो चौकी नंबर 26 है वहाँ पे भी हमने देखी। अभी सुबह थोड़ी देर पहले जो है जो मैं जिसकी मुझे तवक्को नहीं थी, मैं ये समझ रहा था कि रात को यहाँ जब फ़ौज के दस्ते आए तो उसके बाद जो कारकुन थे यहाँ से तो मुंतशिर हो गए। यहाँ पर रात को दोबारा 12 बजे के बाद कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी, तो मैं यही सोच रहा था कि वहाँ से जो चुंगी नंबर 26 है जो मेन इंटरेस्ट है इस्लामाबाद की, वहाँ पे भी यही हिसाब होगा। लेकिन सुबह सुबह जो है वो खबर आई कि वहाँ एक दफ़ा फिर शेलिंग शुरू हो गई। अच्छा, सुबह और अभी जारी है, अभी वहाँ पे जारी है और बड़ी तादाद में वहाँ पे जो कारकुन है वो मौजूद है। वो कंटेनर्स जो लगाए गए थे उनको अबूर करके आगे आए जहाँ पे पुलिस की भारी नफरी थी और पथराव किया। उसके बाद पुलिस की तरफ से भी शेलिंग अभी की गई और फिर उनको दोबारा वहाँ पर धकेला गया। इसी तरह अली अमीन गंडापुर के साथ जो लोग आए हुए हैं वो भी मोटरवे के अतराफ़ में वहाँ पे पड़ाव डाले हुए हैं और उन्होंने भी आज किसी वक्त यहाँ पे दोबारा से आना है। ये जिस तरह हम पहले देखते थे तो पहले जो माजी में बानी PTI थे उनके साथ या कोई भी लीडर होता है जो किसी भी जमात का, उसके साथ कारकुन आते हैं। लेकिन इस दफ़ा हमने देखा है कि वो नहीं थे और कारकुन जो है वो 5 से 6 दिन पहले यहाँ पे मौजूद थे इस्लामाबाद में। और इसका जो इजहार है वो हमारे साथ एक मीटिंग में भी वज़ीर दाखिला ने किया कि 5 से 7 रोज़ कबल जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पे PTI के कारकुन, और भी उन्होंने बातें की कि वो कुछ बीच में गैर मुल्की भी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 5 से 7 रोज़ पहले यहाँ पे बड़ी तादाद में G6 और G7 में लोग आ गए हैं। IG इस्लामाबाद ने उसी दौरान हमें बताया कि तकरीबन 67 के करीब जो अफ़गानी हैं वो उनको गिरफ़्तार किया और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो भी इसी एहतजाज के लिए है। बल ये सारी चीज़ें जो है ये तो साथ साथ जितनी भी पार्टीज़ आती हैं, हमने दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें भी देखा है कि वो जहाँ से उनको मिलते हैं इस तरह के लोग और वो उठा के ले आते हैं। और कुछ अभी स्टेट का भी नैरेटिव होता है, उन्होंने क्या बयान करना है? बिल्कुल वो अच्छा वो उसमें हमने ये देखा है कि कुछ जो इल्ज़ामात लगते हैं कि जी इनके अपने लोग थे और अपने लोगों ने, ये तो एक हम अरसे से देखते आ रहे हैं। मतलब जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन, लाल मस्जिद
के मामलात देख लें, फिर उसके बाद जितनी भी पॉलिटिकल मूव्स हुई थी 2014 वाली भी और उसके बाद की भी, तो जो इदारे हैं वो अपने लोग भी वहाँ पे बीच में छोड़ते हैं ताकि मामलात को उस एरिए में अपने कंट्रोल में रखा जाए और अपने लोग जो उनको लीड करते रहें, फिर जहाँ उनको मोड़ा जाए तो वो उस हिसाब से उसको उस तरफ ले जाए। रात को जो है वो काफ़ी देर यहाँ पे लड़ाई रही मगरिब के बाद ब्लू एरिया में। फिर वो जब फौज के दस्ते आए तो उस वक्त ये G6 और G7 में जो कारकुन ठहरे हुए थे बकौल वज़ीर दाखिला के, उनके साथ भी झड़पें होती रही पुलिस की। और फिर जो था ये जो तरनौल का जो टूल प्लाजा है मोटरवे का, वहाँ पे तो काफ़ी देर तक रात 2 बजे तक 3 बजे तक होती रही। वज़ीर दाखिला यहाँ पे भी चक्कर लगाते रहे, उसको भी मॉनिटर करते रहे। तो अभी मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतनी जल्दी चले जाएं। ये मौजूद हैं यहाँ पे और बग़ैर किसी लीडर के मौजूद हैं। हाँ, ये अभी तक इनका जो होता है ना कि जो कोई पार्टी आती है और उससे पहले वो अपने मुतालबात भी बताती है और वो अपना मकसद बताती है। इनके पास मकसद तो हमें अब कहीं नज़र नहीं आया, मतलब शायद इसलिए वाज़ेह नहीं किया, वाज़ेह नहीं है, शायद इसलिए नहीं है कि उनमें कोई लीडर नहीं है। हाँ, लीडर हो वो किसी से टॉक करे और वो उसमें अपने बताए मुतालबात या मकसद अपना बताए, वो तो हमें नज़र नहीं आता। अब जब अली अमीन गंडापुर यहाँ आते हैं, अगर वो यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो उसके बाद ही समझ आएगी कि तो आपको क्या लगता है, मतलब आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक क्या अली अमीन गंडापुर यहाँ पर पहुँच पाएंगे? क्योंकि हमने तो देखा है खंदकें खोद दी गई हैं, बल्कि मोहसिन नकवी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब की जो दिल के करीब एक मोटरवे है उसको ही खोद कर रख दिया। अच्छा, मैं 2-3 दिन से ना एक चीज़ सोच रहा हूँ, वो ये सोच रहा हूँ कि 2014 का धरना हमने शुरू से लेकर एंड तक उसको कवर किया। चौधरी निसार वज़ीर दाखिला थे और जब उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इस धरने के हवाले से की, मेरे ख्याल में तकरीबन 7 से 8 दिन पहले की थी उन्होंने, और उसमें उन्होंने बड़ी धमकी अमेज लहजे में कहा कि जो भी आएगा उसको हम रोका जाएगा और बड़ी सख्ती के साथ जो है निपटा जाएगा। फिर वो लोग आए और फिर उनको फैज़ाबाद से 0 पॉइंट की जगह का कहा गया कि आप यहाँ पे धरना दे रहे हैं। उसके बाद फिर वो आ गया अपारा का, फिर उसके बाद सेरिना चौक का, फिर उसके बाद वो करते करते वो वज़ीर दाखिला जो है वो उनको पार्लियामेंट के सामने ले गए। अभी मैं फील कर रहा हूँ, मतलब ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन जो ये वज़ीर दाखिला है ये भी, इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यही कुछ कहा, लेकिन अली अमीन गंडापुर जो है वो तमाम रुकावटें अबूर करके यहाँ पे पहुँच गए। बुरहान के पास है, मतलब इस्लामाबाद के करीब ही बाहर मौजूद हैं वो। बताया ये जा रहा था कि जो मोटरवे है उसको भी तोड़ के खंदकें खोद दी गई, फिर वहाँ पे जो ट्रॉलर्स हैं उनको खड़ा करके उनके टायर्स उतार दिए गए और मुकम्मल तौर पे रास्तों को बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी ये लोग आ गए। सुना है उनके पास भी कोई मशीनरी है, कोई कंटेनर्स है रिमूव करने के लिए रुकावटों को, वो रिमूव करते रहे। कंटेनर हमारे पास वीडियो मौजूद है, वो कंटेनर्स को गिराते भी रहे मोटरवे के मुकाम पे जहाँ पे ऊंची जगह पे रखे थे, वहाँ गाड़ियों के साथ उनको गिराया भी गया। लेकिन मेरा नुक्ता ये है कि जिस तरह 14 में ये लोग पहुँच गए थे आहिस्ता आहिस्ता करते, और मुझे ये शक है कि हो सकता है कि इस दफ़ा भी इसी तरह करते करते ये लोग डी चौक पे पहुँच जाए। जाहिर बात है। अब एक चीज़ यहाँ पर बड़ी उस वक्त से और आज की सूरत हाल में मुख्तलिफ ये है कि उस वक्त एक सूबा या एक सूबे का वज़ीर आला लीड नहीं कर रहा था। उस वक्त एक क़यादत थी, वो आई, एक सियासी जमात थी, उनका एक एहतजाज था। यहाँ पर ये बात एहतजाज से थोड़ी आगे की है और यहाँ पर तो नज़र ये आ रहा है कि जो मुख्तलिफ यूनिट्स हैं रियासती, अब जैसे खैबर पख्तूनख्वा है वो बाकायदा तौर पर खुलकर सामने आ चुका है, और दूसरी जानिब बज़ाहिर तो नाम दिया जा रहा है CEO समिट को, लेकिन हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है क्यों कर फ़ौज को यहाँ बुलाया गया है 10 से 15 दिनों के लिए। इस्लामाबाद में इस वक्त भी मैं डी चौक पर गया हूँ तो बाकायदा तौर पर फ़ौजी दस्ते जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। इस सब में नज़र यही आ रहा है कि बेशक उनको शायद यहाँ पर आने दिया जाएगा, मगर इतनी आसानी के साथ नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो मोहसिन नकवी साहब की टोन है, जिस लहजे में वो बात कर रहे हैं, अब एक तो तासुर ये मिलता है कि वो भी इतना एंटिसिपेट उन्होंने नहीं किया था कि ये शायद इतना रिजिलियंट होगा मॉब, क्योंकि वो उनको ये लग रहा था कि फ़ौज को के आने के बाद ये लोग पीछे हट जाएंगे, मगर वो लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तो यहाँ पर उनके अंदाज़े गलत साबित हो गए। अब यहाँ पर सूरत हाल ये हो रही है कि अगर एक जानिब गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, मगर दूसरी जानिब आपने फ़ौज को बुला लिया है, एक वज़ीर आला है, उसको अगर गिरफ़्तार करते हैं, गिरफ़्तार नहीं करते, अगर उसके साथ टकराव हो जाता है तो इससे तो मुल्क के हालात ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे।
देखें, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब फ़ौज को तलब किया जाता है कहीं पे भी ऐसे मामलात में, तो उसके बाद जो दूसरी पार्टी जो एहतजाज वाले हैं वो पीछे हट जाते हैं कि फ़ौज आ गई है, इससे टकराव ना हो। लेकिन कल हमने देखा कि जब फ़ौज की तैनाती की गई 12 बजे मुकम्मल तौर पे फ़ौज ने यहाँ पे कंट्रोल संभाल लिया था, जहाँ पे पुलिस थी डी चौक में और शराय दस्तूर वगैरह पे। संभालने के बाद पीटीआई की जानिब से भी एक इजलास किया गया और उसमें फ़ैसला किया गया कि वो हर सूरत में फिर भी डी चौक पहुँचेंगे। अगर फ़ौज आ गई है तो वो उससे उनको कोई बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और अब उनका कहना ये है कि अब भी जो है वो अपनी उस बात पे कायम है और डी चौक वो पहुँचेंगे। तो ये मामलात जो है ये ज़ाहिर है एक बड़ा तसादुम होगा, उसकी तरफ जा रहे हैं। अगर फ़ौज यहाँ पे मौजूद है और कारकुन भी आ जाते हैं, जिस तरह पुलिस के साथ सारी रात झड़पें रही, अगर इस तरह होता है फ़ौज के साथ तो वो एक बहुत आगे जो है मामलात। और इससे अब फ़ौज को भी देखना होगा कि अगर वो डायरेक्टली सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान के साथ पंगा लेते हैं या उनके साथ एक तसादुम की शक्ल पैदा होती है, तो उससे फ़ौज भी, उसका भी जो एक आप कह सकते हैं ना कि पब्लिक में जो सेंटिमेंट्स हैं वो अगेंस्ट फ़ौज ज़्यादा हो सकते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि फ़ौज इस तरह उनके सामने आएगी। 2014 में भी फ़ौज तलब की गई थी, इतनी तादाद में आई थी। हालात तब्दील हो गए हैं ना, अब फ्रस्ट्रेशन आप देख लेना। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो जिस तरह आप बता रहे हैं ना कि वो जो कॉन्फ्रेंस है उसके लिए लाया, तो वो फ़ौज जो है वो वहीं तक महदूद रहेगी। इनके धरने के ऐलान से कबल भी ये बातें हो रही थी कि कॉन्फ्रेंस के लिए फ़ौज जो है उसको यहाँ पे या तो स्टैंड बाय रखा जाएगा या मुकम्मल तौर पर उसको कंट्रोल दिया जाएगा, क्योंकि 900 मेहमान बाहर से आ रहे हैं और एक तारीख में बहुत बड़ी तादाद है मेहमानों की, बहुत बड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि फ़ौज जो है वो कोई ऐसा काम करेगी और पुलिस जिस तरह आगे मौजूद है उसका काम वो खुद संभालेगी। फ़ौज अंदर ही रहेगी जहाँ पे उसको तैनात किया गया और जिस मकसद के लिए किया गया उसी के लिए रहेगी। बाकी पुलिस और जो दीगर इदारे हैं वो इनके साथ निपट रहे हैं, वो उसी तरह चलता है। तो अब हालात बेहतरी की तरफ तो चलें, हम दुआ करते हैं, जाएंगे ही जाएंगे। मगर दूसरी जानिब नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी डू एंड डाई की सिचुएशन है, क्योंकि सियासी तौर पर उन्हें भी मालूम है ये जो मौका है SCO समिट का, ये बहुत से लोग तो ये समझते हैं कि शायद वो इसको एज ब्लैकमेलिंग टूल भी इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियासत या फ़ौज के ख़िलाफ़। उन्हें इस बात पर मजबूर किया जा रहा है कि वो उनकी जो टर्म्स हैं उनके ऊपर आ जाएं, जो मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं या उनकी जो आप कह सकते हैं कि डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए, और वो इसी तर्ज पर हो सकता है। इसी वजह से वो पीछे हटने का फ़ैसला उन्होंने नहीं किया, वो आगे ही बढ़ रहे हैं। और उन्हें शायद इस बात की उम्मीद है कि ये जो हंगामा आराई हो रही है ये कोई मामूली तो नहीं है, गैर मामूली है। अब अगर आज भी ये रहती है, इसी सूरत में जारी रहती है, क्योंकि हम तो देख रहे हैं हालात सर सिर्फ डी चौक नहीं है, सिर्फ जिना एवेन्यू नहीं है, सिर्फ 26 नंबर नहीं है, रावलपिंडी में भी तो यही हालात हैं। जगह जगह पर जहाँ जहाँ कारकुनान निकलते हैं वो आते हैं टोलियों की सूरत में, बल्कि अब तो वो मीम्स बनना शुरू हो गए कि आते हैं, नारा लगाते हैं, फिर छुप जाते हैं। वो पुलिस वाले फिर बेचारे एक्टिव होते हैं और वो एक आंख मचोली चल रही है, शेल ज़ाया करवा अब तो दीदा दलेरी आप चेक करें। मैं उन कारकुनान को बड़ी दाद देता हूँ जो शेल आता है सर उनकी तरफ कैच करते हैं और आगे से पुलिस वालों की तरफ फेंकते हैं। आपने रिपोर्ट किया था कि पुलिस वाले भी बेहोश हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही पुलिस वाले बेहोश हुए हैं और ज़ख्मी भी हुए हैं। चुंगी नंबर 26 में भी, यहाँ पे भी ज़ाहिर है जब लड़ाई हो तो दोनों तरफ। अब देखें ना सर, ईगोज हैं बड़े लोगों की दोनों अतराफ में, और पिस बेचारा पुलिस वाला और आम कारकुन रहा है। देखें 2014 में भी हमने देखा, उसके बाद कई ऐसे धरने इस्लामाबाद में मुख्तलिफ पार्टीज़ की तरफ से, जब ये धरने होते हैं तो कारकुन पकड़े जाते हैं। लीडर जो है वो अपने जो मुज़ाकरात हैं उनके लिए बड़े बड़े महलों में बैठ जाते हैं आपस में, और वो अपने मुतालबात और जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मनवाने के बाद उठ जाते हैं। हमने देखा, मैंने एज ए क्राइम रिपोर्टर यहाँ पे देखा इस्लामाबाद में जो कचहरी है वहाँ पे कारकुन आज भी 10-10 साल बाद उन्हीं केसों में फंसे हुए और वहाँ पे पेशियाँ भुगत रहे हैं। तहरीक इंसाफ के हो जाए, पीपल पार्टी के हो जाए, नून लीग के हो जाए, पार्टी कभी उनके पीछे नहीं आती। कोई उनको वकील नहीं फराहम किया जाता। आज भी अगर आप जाके उसको थोड़ा सा रिसर्च करें इसके ऊपर कि इस्लामाबाद कचहरी में सिर्फ जहाँ पे एहतजाज होते हैं, यहाँ पे कितने ऐसे केसेस हैं जो पॉलिटिकल जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर है, और वो उनकी एक बहुत बड़ी तादाद होगी जो कई सालों से यहाँ पे केसेस चल रहे हैं। ये तो सोचना है इन लोगों को जो इस्तेमाल होते हैं इनके नाम पे। अगर कोई ऐसे मुतालबात हैं तो जमहूरियत है पाकिस्तान में,
आप बैठें टेबल के ऊपर, हुकूमत के साथ बैठें, दीगर इदारों के साथ बैठें, अपने मुतालबात उनके साथ डिस्कस करें और उसको टेबल पे लेकिन हल इस करें। वक्त तो हालात बड़े गैर मामूली हो गए ना, अब तो मुज़ाकरात वाली बात ही नहीं है। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप क्योंकि मैंने आपसे फ़ायदा उठाना है, आप क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम है इस्लामाबाद में नाज़रीन, जहाँ पर 2014 में भी धरने होते हैं, जहाँ पर तकरीबन हर साल ही इस तरह की सूरत हाल होती है। इनका आप आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, कल की इन्होंने आंसू गैस खाई हुई है और इनकी आवाज़, गला इनका बैठ चुका है। मुझे ये बताएं, आप पुलिस एहलकारों को भी जानते हैं जो साल से यहाँ पर ड्यूटीज़ कर रहे हैं। आपने अभी जिक्र भी किया कि लाल मस्जिद वाक़े को भी आपने कवर किया, बहुत से वाक़यात आपने कवर किए। ये जो होते हैं आम पुलिस एहलकार जो बज़ाहिर हमें नज़र आता है शेल फेंकने वाला काम कर रहे होते हैं, बुलेट फायर्स कर रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं, इनके अपने तासुरात क्या होते हैं जब आप लोग इनके साथ बैठते हैं? ये एहतजाज ख़त्म होने के बाद या एहतजाज जब नहीं हो रहा होता तो ये लोग क्या कह रहे होते हैं कि क्या ये लोग भी तंग नहीं आए होते कि इनको डायरेक्शंस दी जाती हैं और अपने ही लोगों पर जो ये जुल्म इनसे करवाया जाता है? तो देखिए, बिजली के बिल इन्होंने भी अदा करने हैं, घर के अखराजात इन्होंने भी चलाने हैं, और जिस तरह हम चलाते हैं, हम अगर मुश्किल में चला रहे हैं तो उसी मुश्किल के साथ ये लोग भी चलाते हैं, उससे भी ज़्यादा मुश्किल। बिल्कुल, ये इनको ज़ाहिर है कहीं ऊपर से तो नहीं आता, कुछ जादुई चीज़ तो नहीं है ऐसी इनके पास कि आती होगी, लेकिन इनके पास वर्दी है जिसका उन्होंने ख्याल भी रखना है और ऑर्डर्स जो हैं उनको भी देखना है, क्योंकि इधर से ही उन्होंने अपनी कमाई भी करनी है, इधर से ही बच्चों को पालना भी है। तो ऑर्डर तो है, जो फोर्सेस होती हैं उनको मानना होता है। वो उनकी हमने देखा है कि बाज़ दफ़ा हमदर्दियाँ होती हैं, पीपल पार्टी के साथ हो गई, तहरीक इंसाफ के साथ जब एहतजाज होते थे तो इन लोगों की भी हमदर्दियाँ होती हैं, सारी बात। लेकिन जब ऑर्डर कर दिए जाते हैं ऑफिसर्स की जानिब से ऊपर से तो फिर ज़रा उसको भी उन्होंने मानना होता है और मानते भी हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया नईम जंजुआ साहब। नाज़रीन, आपने सुना नईम जंजुआ साहब को, इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया इस पूरे अमल को जो हो रहा है, और अब बज़ाहिर ये थमता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा। आइंदा आने वाले चंद घंटे काफ़ी ज़्यादा अहम है। मैं ख़ुद अभी जा रहा हूँ 26 नंबर चुंगी पर रिपोर्टिंग के लिए, और आपको लम्हा बलम्हा फिर अपडेट करते रहेंगे। बस ये दुआ है कि मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब मामलात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त वो भी जब फील्ड में मौजूद हैं तो उनको भी टारगेट किया जा रहा है, ये जानते बूझते हुए कि वो सहाफ़ी हैं, उनके यहाँ पर जो मीडिया का या प्रेस का कार्ड है वो लगा होता है, बावजूद इसके उनको भी मारा जाता है। वजह यह है कि अगर वो किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले को पानी की कोई बोतल फ्राहम कर दें या उससे थोड़ा सा उसका हाल ही पूछ लें, उसके साथ बैठ जाएं, तो इनका भी गुनाह ये है और उन्हें फिर सज़ा दी जाती है, उन पर तशद्दुद किया जाता है। हमारे दोस्त हैं कमर मेकन साहब, उनके साथ ये वाक़या हुआ है। बहुत से दर्जनों ऐसे सहाफ़ी हैं जो रात गए मुश्किल हालात में रिपोर्टिंग करते रहे, आप तक अपनी जो ख़बरें हैं वो पहुंचाते रहे, जो फैक्ट्स हैं वो बयान करते रहे, और ये कोई मामूली सी बात नहीं होती। नाज़रीन, ये बात हमें जहन में रखना होगी कि हम लोग अपने ड्राइंग रूम्स में बैठकर ये जज तो कर सकते हैं कि हर किसी को कि ये अच्छा कर रहा है, ये बुरा कर रहा है, मगर जो ग्राउंड में खड़ा होकर, फील्ड में खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहा होता है वो उसको ही मालूम होता है कि किन हालात में कर रहा होता है। जब आपकी आंखें नहीं खुल रही होती आंसू गैस से ना आपसे सांस लिया जाता है, ना आपसे बात की जा रही होती है, बावजूद इसके वो सहाफ़ी खड़े होते हैं फील्ड में और आप तक हक़ाइक़ पहुंचा रहे होते हैं। आज की इस वीडियो से इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।